कुष्ठ रोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उनके जीवन को संवारा था। आज हम कुष्ठ रोग निवारण पखवाड़ा दिवस मना रहे हैं और इसी श्रृंखला में आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अपने विशेषज्ञों को। आइए पहले उनसे परिचय करा दें। हमारी बाईं ओर बैठे हैं श्री अरुण कुमार जी, जो कि लेप्रोसी विभाग में विगत 30 वर्षों से कार्यरत हैं और मुजफ्फरपुर जिला पर्यवेक्षक हैं। और हमारी बाईं ओर उधर बैठे हैं श्री कमलेश चंद्र लाल जी, जो कि एप्पल संस्था में जनसंपर्क पदाधिकारी हैं और इन्होंने समुत्थान संस्था की स्थापना की है, साथ ही उसके पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। आप दोनों का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दर्शकों आप जानते हैं कि कुष्ठ रोग एक ऐसा रोग है जो समाज में बहुत सारी भ्रांतियां लेकर आता है और इससे सामाजिक, शारीरिक और भावनात्मक समस्याएं पैदा होती हैं। कुष्ठ रोगियों को कई बार कलंकित और बहिष्कृत तक कर दिया जाता है, किंतु आधुनिक युग में बहुत सारे उपचार आ गए हैं और अब इससे उन्मूलन संभव है। कुष्ठ रोग उन्मूलन के बढ़ते कदम, इसी विषय पर आज हम बातचीत करेंगे कि किस प्रकार हमारी सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कुष्ठ रोग उन्मूलन की तरफ अपने कदम बढ़ा रही है और कौन कौन सी योजनाएं लेकर आ रही है ताकि हमारे समाज से यह रोग पूरी तरह दूर हो जाए। तो सबसे पहले मैं सर आपसे, अरुण सर आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर यह रोग किस प्रकार होता है, इसके क्या लक्षण हैं? देखिए आरती जी, कुष्ठ रोग भी एक सामान्य बीमारी है। जैसे अन्य बीमारियां किसी बैक्टीरिया या किसी वायरस के इन्फेक्शन से होता है, उसी तरह लेप्रोसी भी एक माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम का बैक्टीरिया है जिसके इन्फेक्शन या सोल्यूशन से होता है जी। ये बीमारी किसी को भी हो जा सकती है और इसके लिए कोई आयु वर्ग या किसी वर्ग विशेष या किसी खास आर्थिक परिवेश में रहने वाले लोगों को हो, ऐसी बात नहीं है जी। और जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में बोला, ये दैविक श्राप या फिर बहुत सारी भ्रांतियां हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में जी। ये किसी पाप से होता है या किसी दैविक अभिशाप है, ऐसी बात नहीं है। ये एक सामान्य बीमारी है जो किसी भी व्यक्ति को हो जा सकता है जी। और इसका पूर्ण निदान मेडिकल साइंस में उपलब्ध है और हम लोगों ने इस पर बहुत सारे काम किए हैं और बहुत सारे पेशेंट को, बहुत सारे मरीज का इलाज भी हुआ है और सब लोग स्वस्थ हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जी। सर आपसे जानना चाहेंगे कि कुष्ठ रोग अपने में तो एक रोग है ही, लेकिन इससे बहुत सारी बीमारियां, अन्य नई बीमारियां भी पैदा होती हैं और शरीर में तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इसके क्या लक्षण है कि कैसी कैसी समस्याएं दिखती हैं एक कुष्ठ रोगी को? सबसे पहले ये जानिए, कुष्ठ रोग एक सरलतम बीमारी है। ये मेडिकल साइंस का खोज हो चुका है जी। सदियों से इसके नाम पर अनावश्यक भ्रांतियां फैली रही हैं। उन भ्रांतियों को मिटाना ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारी वर्तमान सरकार भी इस दिशा में पहल कर रही है। साथ साथ हम लोगों ने मिलकर के ये तय किया कि कुष्ठ प्रभावितों का एक संगठन पैदा कर दें जी। ताकि इतने जो कॉलोनियां बनी हुई हैं, भारत में 700 से ऊपर लेप्रोसी कॉलोनीज बसी हुई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जब कहा गया था कि कुष्ठ कॉलोनी का आप उद्घाटन कर दीजिए, तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया था, कुष्ठ कॉलोनी का उद्घाटन नहीं, जिस दिन उसमें ताला लगवाना हो उस दिन मुझे बुला लेना। मतलब उनकी दूरदर्शिता कितनी गहरी थी। जी। जी। अब यह बीमारी का मूल कारण अभी आप सुन रहे थे कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम का कीड़ा है। पहला डोज एमडीटी किसी के बॉडी में जाता है तो 99.99 रेकरिंग जो लेप्रोसी का मूल कॉज है वो मिट जाता है विद इन 24 आवर। उसके बाद इंफेक्शस नाम की चीज उसके शरीर में नहीं रह जाती है, वो पूर्णतः नॉन इंफेक्शस हो जाता है। और हमारी सरकार की भी पहल है कि जीरो ट्रांसमिशन में इसको लाया जाए, जीरो डिफॉर्मिटी में लाया जाए और जीरो स्टिग्मा भी किया जाए। सोटी जो होता है उसको ये 3 फंक्शन करता है। तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री पहले हमारे इसी
पर हमला करता है और वो इसी कारण से हमारे शरीर के त्वचा के किसी भी भाग पर कोई एक धब्बा होता है, एक पैच आता है जिसमें सेंसरी खत्म हो जाता है। तो लेप्रोसी का प्रारंभिक लक्षण यही है कि शरीर के किसी भाग में के त्वचा पर, शरीर पे कहीं भी एक कोई ऐसा दाग धब्बा जिसका रंग सामान्य त्वचा से अलग हो और जिसमें संवेदना कम हो या अथवा नहीं हो, यानी कि मतलब सेंसरी लॉस निश्चित हो या थोड़ा कम हो, ये कुष्ठ रोग का प्रारंभिक लक्षण है। तो क्या ये हम मतलब पहचान कर सकते हैं कि हाँ मतलब ऐसा कुछ लक्षण अगर आ रहा है कि कहीं हमारा सेंसिटिविटी जो है कम होते जा रही है, तो क्या हम पहचान करके डॉक्टर से उपचार ले सकते हैं, या इसका लक्षण स्पष्ट दिखता है या बहुत टाइम लगता है इसको पहचान करने में? बिल्कुल, ये प्रासंगिक प्रश्न है आपका कि देखिए एक्चुअली होता क्या है कि इसमें एक समस्या ये हो जाती है कि इसमें मरीज का भी कोई दोष नहीं होता है। जैसे कि आपके शरीर में कोई पैच हुआ, कोई दाग हुआ, जैसे कि हमारे शरीर में बहुत सारा दाग हो जाता है, जैसे कि एक दाग होता है एक्जिमा का, एक स्कैबिज होता है, तो वो एक्जिमा स्कैबिज का दाग खुल जाता है, लेकिन का परित्याग करें और बेगिंग एटीट्यूड में जो लोग बधे हुए हैं उस मानसिकता का परित्याग करके सम्मानपूर्ण जीवन के लिए वो हर के अंदर में भारत सरकार अभी कौशल विकास की योजना के माध्यम से भी रोजगार प्रदान कर रही है। तो उस दिशा में हमको लोगों को पहचान करके प्रेरित करना है और प्रेरित करके सबसे पहले हमको समाज में ये देखना है कि जैसे अभी सरकार एक कार्यक्रम चला रही है, LCDC कार्यक्रम, मतलब कार्यक्रम इसको कहते हैं, लेप्रोसी केस डिटेक्शन कैंपेन चला रही है। अब घर घर जाकर के आशा या वर्कर वो पहचान करती है कि किसी को लेप्रोसी है, ये अगर है तो तुरंत भारत के हर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क MDT जो कुष्ठ रोग की दवाई है वो मिल जाती है, तो उससे तुरंत उपचार करते हैं ताकि विकलांगता से बच जाए और विकलांगता से बचने के बाद वो अपने अंदर की क्षमता को पहचाने, उसके हिसाब से उसको रोजगार देने का पहल जारी है, जो बहुत ही सराहनीय कदम है। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और इस वर्ष का थीम भी यही है, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। ऐसे कुछ रोगी जो ठीक हो गए हैं और सबको जीने का अधिकार है, तो ये मानवाधिकार है, जीने का अधिकार है कि उनको सम्मान मिले और सोसाइटी में स्थान मिले, तो वो अपने सक्सेस स्टोरी को साझा कर रहे हैं। तो सर मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो आत्मविश्वास वाली बात करने की कि आत्मविश्वास होना चाहिए और जीने का अधिकार तो सबको है, तो जब कुछ रोगी ऐसी स्थिति में आते मान दिव्यांग हो गए, तो हम बस समझते हैं कि अब तो कुछ लाचार बेबस समझते हैं अपने आप को, तो क्या उनके जीवन यापन के लिए सरकार ने कुछ योजना या कोई पेंशन स्कीम या किसी तरह का कुछ है योजना जिससे वो सम्मान पूर्वक जी सके? देखिए लेप्रोसी का जो पेशेंट होता है, जो हमारी सामाजिक अवधारणा है, जो सामाजिक बनावट है, उसमें लेप्रोसी का पेशेंट जब हो जाता है, उसको पता चलता है, तो वो थोड़ा सा भावनात्मक रूप से कहीं आहत होता है। तो हमारा पूरा प्रयास होता है कि जैसे ही लेप्रोसी के पेशेंट का हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले उसका विश्वास उसके अंदर पैदा करते हैं कि उसके अंदर को जो हीन भावना आ जाती है, उससे हम लोग बूस्टअप करते हैं, बोली बूस्टअप करते हैं कि ये सामान्य बीमारी है, दवा खाओगे ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसा कि प्रश्न है आपका कि दिव्यांगता, तो दिव्यांगता जो होती है, तो हमारे लेप्रोसी के में एक बहुत जुमला है जिसका हम लोग बराबर प्रयोग करते हैं। वो प्रयोग करते हैं कि अर्ली डिटेक्शन प्रिवेंट डिफॉर्मिटी। जी, अगर हम किसी पेशेंट का अर्ली डिटेक्शन कर लेते हैं, अर्ली खोज कर लेते हैं, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, तो डिफॉर्मिटी आएगी। डिफॉर्मिटी तब आती है जब वो पेशेंट इलाज लेने में देर कर देता है। जैसा कि आपको हमने बताया कि वो आपके नर्व को डैमेज करता है, तो नर्व का जो सेंसरी डैमेज किया, उसके बाद उसका स्वेटिंग डैमेज किया, उसके बाद उसका मसल पावर डैमेज किया। जब मसल्स पावर डैमेज होता है तब विकलांगता आती है। तो अगर हम पहले ही उसका इलाज कर दें, तो वो जैसा कि आचार्य जी ने बताया कि एक डोज
एमडीटी का उसका 99.9% माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री को खत्म कर देता है। तो डिप्लोमेसी का प्रश्न खत्म हुआ। और ये जो एमडीटी है वो हर स्वास्थ्य केंद्र में निःशुल्क उपलब्ध है, हर स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध है। और हम लोग सरकार ने तो ऐसी व्यवस्था की है, हम लोगों के माध्यम से ऐसी व्यवस्था करवाई है कि हम तो एमडीटी पेशेंट के घर तक दवा पहुंचवाते हैं। आशा के माध्यम से मैं उनके घर तक दवा पहुंचवाता हूँ। स्वास्थ्य विभाग उनके घर तक दवा पहुंचाने की व्यवस्था पे। तो आपका प्रश्न है कि दिव्यांगता, दुर्भाग्यवश कुछ दिव्यांगता हो जाती है, इन दिनों तो नहीं हो रही है, इन दिनों तो बहुत कम दिव्यांगता है, लेकिन जो पहले दिव्यांग हो चुके हैं उन लोगों के लिए सरकार ने व्यवस्था की है कि उनका एक मेडिकल दिव्यांगता प्रमाण पत्र जिला से निर्गत होता है। हम लोग उसका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाते हैं, उसमें हमारे सर जो रहते हैं, हमारे फिजियोथेरापिस्ट लोग रहते हैं, एक बोर्ड है, वो बोर्ड में उसकी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र बनता है। और उस प्रमाण पत्र के साथ वो अपने प्रखंड में अप्लाई करते हैं और सामाजिक सुरक्षा द्वारा उनको 1500 रुपया प्रति माह पेंशन दिया जाता है उनके जीवन निर्वाह के लिए। जी सर, आपने एक बात और कही कि जैसे कि शरीर का जो अंग है जो प्रभावित होता है वो थोड़ा गलने लगता है या नस प्रभावित होता है, तो क्या पुनर्शल्य चिकित्सा की भी व्यवस्था है सरकार के द्वारा? बिल्कुल कहाँ है? देखिए, पुनर्शल्य चिकित्सा की भी व्यवस्था है और कहाँ की बात में आपकी कहा कि जैसे रोहतास में होता है और ये वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज है यहाँ नालंदा, वहाँ होता है। और टीएलएम मुजफ्फरपुर, अपने मुजफ्फरपुर में भी होता है। वैसे पेशेंट जो हमारा लेप्रोसी मिशन हॉस्पिटल, हाँ लेप्रोसी मिशन मुजफ्फरपुर में होता है। वैसे पेशेंट जो जिनका स्टिफ नहीं हुआ है, बहुत उम्र ज्यादा नहीं है, अगर थोड़ा सा भी मोबिलिटी है तो हम लोग उसको रेफर करते हैं, वहाँ उनका ऑपरेशन कराने की व्यवस्था करते हैं। और ये चीज मैं और बता दूं आरती जी की जो पेशेंट वहाँ एडमिट होते हैं उनके सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि उनके लॉस ऑफ वेजेस का भी हम लोग भुगतान करते हैं। 8,000 रुपया उनके, क्योंकि वो भर्ती होना पड़ता है, वो 2-3 महीना वहाँ भर्ती रहना पड़ता है। तो क्योंकि कुछ ऐसे पेशेंट भी है आते हैं जो कम आर्थिक, थोड़ी उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और वो अपने घर के कमाने वाले हैं, तो उनका वेजेस का भी मतलब भोजन पेंशन के तरह मिलता है, मतलब भोजन पेंशन मिलता है फ्री। अच्छा, लेकिन उनका जो वेजेस नुकसान हुआ, जो नुकसान हो रहा है उसका भरपाई के लिए सरकार उनको 8,000 रुपया महीने मतलब एक मुश्त उनके खाते में भेजती है, जब तक इलाज चल रहा है हो जाता है तो हम लोग भेजते हैं उनको खाते में। यही सरकार की व्यवस्था है। और अब तो मतलब हम लोगों का सतत प्रयास रहा सरकार के प्रयास से, और हमारे जो पार्टनर हैं टीएलएम या एप्पल, इन सब लोगों के प्रयास से हम लोग को बहुत उन्मूलन के लगभग करीब खड़े हैं। जी सर, आपने तो बहुत सारे जागरूकता अभियान चलाए हैं और अलग अलग माध्यम से, ये जो एप्पल आपने एसोसिएशन ऑफ पीपल अफेक्टेड बाय लेप्रोसी, ये आपका विश्व मतलब बाहर भी काम कर रहा है और इंडिया में तो ये हर स्टेट में काम कर ही रहा है। तो किस तरीके से आप लोगों को जोड़ते हैं और उनको जागरूक करते हैं ताकि समाज में एक जागरूकता आए? और क्योंकि ये लेप्रोसी जो कुष्ठ रोग है ये संक्रमण से भी फैलता है, तो कैसे इसका बचाव किया जा सकता है? के बारे में ये जानना बेहद जरूरी है कि 100 में 98% ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में माइकोबैक्टीरियम लेप्री कीड़ा ठहर ही नहीं पाता है। अच्छा। डॉक्टर ने भी परीक्षण करके अपने बॉडी में डालने का प्रयास किया, उसकी रेजिस्टेंस कैपेसिटी ने उस कीड़ा को नहीं ठहरने दिया। इसलिए समाज में अनावश्यक जो भ्रांतियां छूत की फैली हुई है, इसका पूरा निराकरण होना आवश्यक है। और इसके नाम पर जो कानून बने हैं उसमें भी सुधार की आवश्यकता है। जी, कानून में भी कहीं कहीं ऐसे बने हुए हैं खास करके भारत के स्तर पर तो हम लोगों ने मांग किया, सुधार हुआ है जी, लेकिन राज्य के स्तर को भी उसको अपनाने की जरूरत है। अब जो पहले डोज से इतना क्लियर हो जाता है उसके नाम पर तलाक मिल जाए, ये कितनी बड़ी विडंबना है। तो ऐसी जो भी भ्रांतियां हैं, हम लोग का ये पहल और प्रयास है कि सबसे पहले, अब जैसे सरकार का भी प्रयास है कि 2030 के बाद एक भी लेप्रोसी सफर नहीं दिखाई दे,
तो वो स्थिति आएगी। वो स्थिति इसलिए आएगी कि आज जैसे हम लोग कहते हैं जाके पैर फटे न बिवाई सो क्या जाने पीर पर आई, अब तो लेप्रोसी सफरर्स भी आगे आ रहा है कि लेप्रोसी का निराकरण करें। जी बिल्कुल। हमने भारत में घूम करके लगभग 400 लेप्रोसी सफरर्स के सक्सेसफुल लाइफ स्टोरी को सिर्फ इसलिए लिखा ताकि लेप्रोसी सफरर्स के दिमाग में ये बात जाए कि लेप्रोसी सफरर्स भी अच्छा काम कर सकता है और सम्मानपूर्ण जीवन का वरदान उसके जीवन का भी शान हो सकता है। मतलब सेल्फ केयर जो एक्टिविटी है इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। वो लोग जो सक्सेस हो जाते हैं तो वो अपने कॉलोनीज में देते हैं। जी तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बात ये भी है कि अभी जो कोविड पैंडेमिक चल रहा है इसमें विशेष तौर पे हम इम्यूनिटी की बहुत बात की है कि इम्यूनिटी अपना बढ़ाइए ताकि आप स्वस्थ रह सकें, आपको इस तरह के जो कोरोना वायरस है और भी तरह तरह के वायरस है वो अफेक्ट नहीं करें। तो जो कुष्ठ रोगी हैं उनकी इम्यूनिटी तो थोड़ी कमजोर होती है। तो एक मिशन चला था जो WHO के एम्बेसडर हैं उनका था कि डोंट फॉरगेट लेप्रोसी, लेप्रोसी को नहीं भूला जाए। उसके लिए हमारे राज्य में किस तरह का अभियान चला कि वैसे कुछ रोगियों को किस तरह की मदद दी गई पैंडेमिक? अच्छा, एक घटना मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अभी जिन्हें आपने WHO के गुडविल एम्बेसडर ऑनरेबल योरी शासा कावा जी के कहने पर ही मैंने लेप्रोसी सफरर्स के लिए काम शुरू किया। अच्छा। उससे पहले मैं जनरल विकलांगों की सेवा करता था, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा जनरल विकलांग को तो लोग पास देता है लेकिन कुछ रोगी विकलांग को तो भीख भी दूर हट के देता है। चाय का दुकानदार भी कहता है अपना प्याला लाओ तब उसमें चाय डालेंगे। तो इसलिए उन्होंने मुझे एक सोलर वाच दिया था और कहा आप उनके लिए टॉर्च बियर बनिए। और जब उन्होंने कहा तब मैंने लेप्रोसी सफरर्स के लिए बिहार में काम शुरू किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाकर के रिक्वेस्ट किया था। पहले तो उनको समझ में नहीं आया कि कहां से पैसा दिया जाए। फिर जब मैंने स्टोरी सुनाया लेप्रोसी सफरर्स की तब उन्होंने कहा कि तो फिर क्या किया जाए। तो मैंने कहा आप जो चाहे सो कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने समाज कल्याण मंत्री को से फोन लगा के कहा ये आपसे मिलेंगे, इनसे मिल लीजिएगा। और परवीन अमानुल्लाह जी समाज कल्याण मंत्री तो सिर्फ मिली ही नहीं बल्कि मुझे भी गवर्नमेंट के मीटिंग्स में बुलाई और मैं भी उनको अपने वर्कशॉप में बुलाया और वही सरकार 18 मार्च 2013 को 22 करोड़ रुपया महीना कुछ रोगियों को देने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया और जिसकी चर्चा पूरे विश्व पटल पर हुई। मुझे चाइना की राजधानी बीजिंग में बुलाया गया सोसाइटी के माध्यम से। तो वहाँ भी मैंने इस चीज को रखा था कि बिहार में कैसे ये काम हुआ, उसके बाद फिर यूपी में हुआ और इस तरह। जी हाँ, अभी तो हर स्टेट में अपने स्तर पे लोग काम कर रहे हैं। तो मैं विशेष तौर पे बिहार और मुजफ्फरपुर के बारे में जानना चाहूंगी सर। अरुण सर, कि मुजफ्फरपुर की क्या स्थिति है और आप जिला पर्यवेक्षक भी हैं, तो आप क्या देखते हैं कि किस प्रकार की सहायता की जरूरत है और उपचार उन तक पहुँचाते हैं? पहले मैं आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर की लेप्रोसी में क्या स्थिति है जी, और फिर तब मैं आपको दूसरे प्रश्न का जवाब दूंगा। ये एक पैरामीटर होता है जो किसी भी चीज का एक पैमाना होता है। आप लोग भी जानते हो पैमाना होता है तो लेप्रोसी के पेशेंट को भी मापने का एक पैमाना है। WHO और भारत सरकार द्वारा एक पैमाना निर्धारित किया गया कि रोग प्रसार दर 1 से कम, यानी कि प्रति 10,000 पर एक रोगी से कम अगर है तो हम कह सकते हैं कि हम उस उन्मूलन के लगभग करीब। दूसरा एक पैमाना होता है जिसको हम कहते हैं ANCDR, एनुअल न्यू केस डिटेक्शन रेट, यानी कि एक साल में हमने कितना पेशेंट को डिटेक्ट किया, खोजा। तो वो ANCDR जो अगर वो 10 से नीचे है तो हम समझेंगे कि ये दूसरा पैमाना है। तीसरा है कि चाइल्ड केस। मैं एक बहुत पते की बात बता दूं बीच में कि लेप्रोसी का जो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री है इसका इंक्यूबेशन पीरियड, हर बैक्टीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि वो आपके शरीर में जाके कितना दिन तक जिंदा रह सकता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के साथ एक है कि वो आपके शरीर में जब प्रवेश करता है तो वो 3 साल से लेकर 20 साल तक आपके शरीर में निष्क्रिय पड़ा रह सकता है। तो अब ये पैमाना है कि अब ये हमारा एक लक्ष्य था कि चाइल्ड केस वो 0 हो जाए और डिफॉर्मिटी 0 हो जाए।
लगातार 3 वर्षों तक, तो हम मानेंगे कि हम लेप्रोसी को परास्त कर चुके हैं। लेकिन चाइल्ड केस अगर आता है तो वही एक हमारा एक प्रॉब्लम हो जाता है कि जब आपको हम बताया है कि इंक्यूबेशन 20 इयर्स होता है, अगर 5 वर्ष के बच्चे को इन्फेक्शन होता है तो निश्चित रूप से वो अभी तुरंत रिसेंटली स्प्रेड हुआ है उसके अंदर बैक्टीरिया। इसका मतलब है कि आसपास कहीं ना कहीं कोई ऐसा अनट्रीटेड पेशेंट घूम रहा है। तो अगर लगातार हमको 3 साल तक कोई बच्चा पेशेंट नहीं मिला, कोई चाइल्ड पेशेंट नहीं मिला, लगातार 3 साल तक एक भी न्यू डिफॉर्मिटी, ध्यान रखिएगा, न्यू डिफॉर्मिटी, पुराने डिफॉर्मिटी का सवाल नहीं है, न्यू डिफॉर्मिटी डेवलप नहीं हुआ, तो हम समझते हैं कि हम लोग लगभग उन्मूलन पर हैं। तो सौभाग्य मुजफ्फरपुर का कि पिछले साल भी एक भी चाइल्ड पेशेंट नहीं मिला, इस साल अभी तक दिसंबर तक एक चाइल्ड पेशेंट नहीं है, डिफॉर्मिटी भी नहीं है, और पेशेंट का रोग प्रसार दर भी लगातार पिछले 8 वर्षों से 1 से नीचे है, और पिछले 5 वर्षों से 10 से नीचे NCDR है। तो हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने और सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है और हम लोग लगभग सफल हैं। जी, तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि मुजफ्फरपुर में कम से कम ये इसका दर कम होते जा रहा है। और दर्शकों, जैसा कि हमने इस परिचर्चा से समझा होगा कि यह वैसी भयानक बीमारी नहीं है जैसी कि भ्रांतियां और अवधारणाएं हमारे मन में बसी हुई हैं और एक डर भय व्याप्त है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जैसे मदर टेरेसा ने निस्वार्थ भाव से सभी कुष्ठ रोगियों की मदद की, जैसे महात्मा गांधी ने सभी की मदद की कुष्ठ रोगियों की विशेष तौर पर, तो वैसे ही एक मानवतावादी दृष्टिकोण हम अपने अंदर पैदा करें। जैसा कि कहा गया कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान न आने रे। तो मुझे लगता है कि आज का जो समाज होगा वो समुन्नत होगा, हम मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाएंगे और सभी को हृदय से लगाएंगे, तो कुष्ठ रोग का उन्मूलन अवश्य होगा। हम एक नए राम राज्य की कल्पना कर सकते हैं। सर, आप लोग स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, हम विदा लेते हैं, अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।